गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। माइक्रोबिट प्रोग्रामिंग सीरीज में आज के लेक्चर्स में हम सीखने वाले हैं आईआर रिमोट कंट्रोल का यूज करके माइक्रोबिट के साथ किसी भी डिवाइस जैसे कि एलईडी, बजर, रिले, सर्वो मोटर, एलसीडी और एलईडी डिस्प्ले को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आईआर रिमोट कंट्रोलर से, इसकी प्रोग्रामिंग करके। ठीक है, आज के लेक्चर्स में हम ये देखने वाले हैं। पहले तो हम इसके सर्किट कनेक्शन को देखते हैं, हमें सर्किट कनेक्शन कैसे करना है। सर्किट कनेक्शन के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए और इसके लिए हमें एक्सटेंशन ऐड कैसे करना है। उसके बाद हम इसके कंप्लीट प्रोग्रामिंग को बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारी माइक्रोबिट है। अब माइक्रोबिट से हमें दो डिवाइस को कनेक्ट करना है, एलसीटी को भी, और ये हमारा आईआर रिसीवर है, ये हमारा आईआर ट्रांसमीटर बोलते हैं इसको। रिमोट हमारा ट्रांसमीटर होता है, ये रिसीवर। इसमें क्या होता है, बहुत सारी की के अकॉर्डिंग इसका ट्रांसमीटर आता है, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कैसे इसके प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान है। अब क्या है कि जब इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है मैं इसको बता दूं। जैसे कि आप रिमोट से एसी को ऑपरेट कर सकते हो, ऑन करना, टीवी में भी यूज कर सकते हो। टीवी को बहुत बचपन से ही हम लोग देखते हैं, टीवी में चैनल चेंज करने के लिए हम रिमोट का यूज करते हैं। वैसे आज एक सिंपल से एप्लीकेशन को देखने वाले हैं, आईआर रिमोट कंट्रोल से एलईडी में दो एलईडी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ एलसीडी I2 से भी हम किसी स्ट्रिंग या डेटा को कैसे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है इसके कनेक्शन को समझना। देखिए, कनेक्शन को समझते हैं। देखिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले पावर ले लेते हैं, क्योंकि इसको भी पावर देना है, इसको भी पावर देना है, इसको भी पावर देना। पावर देने के लिए हमें क्या, इसके आउटपुट पिन से हम इसके पावर ले लेते हैं। ये रहा हमारा इसका आउटपुट पिन। ठीक है, इस पे 3.3 वोल्टेज मिल गया पॉजिटिव। अब हम इसको ग्राउंड से दे देते हैं। कभी भी ढेर सारी डिवाइसों को कनेक्ट करते हो तो कोशिश ये करो तो ब्रेड बोर्ड का यूज करके सबसे पहले पावर ले लो। लेने के बाद ध्यान, अब हम एलसीडी को कनेक्ट करेंगे। ये हमारी एलसीडी है। देखिए, एलसीडी में 4 वायर होते हैं, जिसमें दो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करते हैं। I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए सिंपल सा ST और SCL पिन को यूज करते हैं। ध्यान से देखिए, ये है SCL पिन, येलो कलर, वायलेट कलर का वायर है जो हमारा ST है। तो ध्यान से देखिए, कभी भी LCD I2 से ये सारी डिवाइसों LCD कनेक्ट करो या OLED डिस्प्ले कनेक्ट करो, पिन नंबर 19 और 20 को सेलेक्ट करो। तो देखिए, जो हमारा येलो कलर है वो है SCL होता है पिन नंबर 19 और SDA होता है हमारा पिन नंबर 20। ये इसका सिंपल सा कनेक्शन हो गया। अब ये रेड वायर है, रेड हमारा VCC है, तो हम इसको पावर दे देते हैं। देखिए, ये इसको पावर दे दिए। पावर देने के बाद हम इसको, ये रहा, इसको ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। ये तो हमारी LCD I2C का कनेक्शन हो गया। ठीक है, इसके कनेक्शन के बाद आप ध्यान से देखिए, हमारा ये रिसीवर है। ठीक है, आईआर रिसीवर में 3 पिन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 पिन होते हैं। ये हमारा सिग्नल पिन, ये वाला निगेटिव, बीच में पॉजिटिव। तो ऐसा करते हैं, सिंपल से सिग्नल पिन से हम आउटपुट रीडिंग लेना चाहते हैं। जब भी हम इसको प्रेस करेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें एलईडीज होती है, ट्रांसमीटर एलईडी। किसी भी कीज को प्रेस करने पे ये रिसीवर इंफ्रारेड रेस को डिटेक्ट करेगा। उसके बाद ये मॉड्यूलेट करता है। बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस में है, मैं आर्डिनो में एक्सप्लेन किया, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल बेसिक से देखते हैं। सिंपल से की प्रेस करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम इसको कंट्रोल करेंगे। अब इसके जो सिग्नल पिन है उसको हम यूज कर लेते हैं। कैसे, मैं ये करता हूँ, सिग्नल पिन को पिन नंबर 0 से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा पिन नंबर 0 और ये हमारा सिग्नल पिन हो गया। ठीक है, सिग्नल पिन हो गया। सिग्नल पिन के बाद अब हमें क्या करना है, इसको पावर देना है। पावर देने के लिए सिंपली क्या करना है, मिडिल वायर को, ये इसका मिडिल वायर है, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया और हमारा ये इसका ग्राउंड हो गया। ग्राउंड को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। देखिए, LCD को कनेक्ट कर लिया सिंपल वे में, और ये हमारी आईआर रिसीवर को कनेक्ट कर लिया। अब हमें LED कनेक्ट करना है। LED कनेक्ट करनी है, हम ग्राउंड दे देते हैं LED को। सिंपल से ग्राउंड तो फिक्स है देना, विदाउट ग्राउंडिंग कोई डिवाइस नहीं ऑपरेट करेगा। ये रहा हमारा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, LED को हम क्या करते हैं, LED हमें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम RGB LED लेके 2 LED को एक साथ कंट्रोल करेंगे, ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए, हम ग्रीन LED को यूज कर लेते हैं। ग्रीन के लिए ग्रीन वायर और रेड के लिए हमने यूज कर लिया रेड वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए,
एलईडी को ऑन करने के लिए डिजिटल, इसमें डिजिटल वैल्यू 0 और 1 देना है। तो किसी भी दो पिन को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिन में सेलेक्ट कर लिया पिन नंबर 2 को इसके लिए, और इसके लिए पिन नंबर 3 जैसे, ठीक है। ये रहा हमारा पिन नंबर 2 या पिन नंबर 3, आपकी मर्जी, अपने अकॉर्डिंग किसी भी इसके GPIO पिन को सेलेक्ट कर लो, वहाँ से कनेक्ट कर लो। ये इसका कंप्लीट कनेक्शन हो गया, ठीक है। कंप्लीट कनेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग करने के लिए थोड़ा सा समझते हैं। हमें जब भी माइक्रोबिट के साथ प्रोग्रामिंग करनी है, ब्लॉक्स का यूज करते हैं, हमें इसके लिए एक्सटेंशन ऐड करना है और इसके लिए। तो हम सबसे पहले एक्सटेंशन ऐड करेंगे, उसके बाद इसके सिंपल सी प्रोग्रामिंग को देखते हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्रोग्रामिंग करने। दोस्तों, अब हम माइक्रोबिट पे प्रोग्रामिंग कर लेते हैं अपनी रिमोट कंट्रोलर के लिए। तो आपको सर्च करना है मेक कोड माइक्रोबिट। सर्च करने के बाद इस लिंक को ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ और नेम रख दिया जैसे कि IR LED। सिंपल सा, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग नेम दे सकते हो। मैं तो सिंपल सा नेम ले लिया इसके लिए, ठीक है। एक सिंपल सा नेम लेने के बाद आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया। इस ब्लॉक को डिलीट करो, यहाँ पे इसको रहने देते हैं। ध्यान से देखिए, हमें LCD I2C और IR रिमोट कंट्रोलर के एक्सटेंशन चाहिए, जैसे कि आर्डिनो क्विक प्रोग्रामिंग के लिए लाइब्रेरी। सिंपल सी हमारी एक लाइब्रेरी होती है एक्सटेंशन की, जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए। हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च करेंगे जैसे कि LCD के लिए, यहाँ पे लिखो LCD और इंटर कर दो। सिंपल सा इंटर करना, सर्च करोगे कभी कभी नहीं आएगा, आपको सिर्फ इंटर कर देना है। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा ना, देखिए ये वाली। इस एक्सटेंशन को ऐड कर लेंगे, क्योंकि मैं LCD को यूज कर रहा हूँ अपनी माइक्रो कंट्रोलर के साथ। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब हमें IR रिमोट कंट्रोलर चाहिए। सर्च करो यहाँ पे IR रिमोट, ठीक है। IR रिमोट सर्च करो, ये रहा IR रिमोट। क्या मैं लिख दिया, IR रिमोट। देखिए सर्च हुआ, आपको ये वाला एक्सटेंशन ऐड कर लेना है, ये वाला, ठीक है। चलिए, हमारा काम हो गया है एक्सटेंशन को ऐड करना, क्योंकि LCD कंट्रोल करने LCD के ब्लॉक चाहिए, IR रिमोट कंट्रोल का डेटा रीड करने के लिए उसका एक्सटेंशन है, सिंपल सा। ध्यान से देखिए, ऑन स्टार में हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं। इनिशियलाइज क्या कर लीजिए, इनिशियल में LEDs को ऑफ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिसीवर के लिए इनिशियलाइज कर लेते हैं, और उसके बाद हम LCD को इनिशियलाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम LCD को इनिशियलाइज कर लिए। LCD इनिशियलाइज विथ एड्रेस, किस एड्रेस पे, 39 को यूज करना है, क्योंकि देखिए ये हमारा कनेक्ट हो चुका है SD और SCL पिन से। जैसे LCD को इनिशियलाइज किया, ये हमारी LCD रेडी हो गई। हमें आइडिया हो गया हमारी LCD रेडी है। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या यूज करना है, IR रिसीवर में ये वाले कनेक्ट IR रिसीवर एट 20, किस पिन से हम कनेक्ट किए हुए इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और कोड को डिकोड करना है। यहाँ पे जैसे प्रोवाइड करता है, हमें ये देखना है, ये वाले पहले वाले ऑप्शन को, इस ब्लॉक को यहाँ पे ऐड करेंगे। और किस पिन से कनेक्ट है, पिन नंबर 0 से। यहाँ पे खुद ही बता रहा है किसी भी पिन से कनेक्ट कर सकते हो, आपको प्रोवाइड खुद कर रहा है। जैसे पिन नंबर 0 को यूज किया, सिंपल सा मैंने LCD को इनिशियलाइज किया, IR रिसीवर पिन किस पिन से कनेक्ट है इसको इनिशियलाइज किया, और ये भी इनिशियलाइज कर लेते हैं हम, जो LED कनेक्ट हुआ इनिशियल में हमारी LED ऑफ होनी चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जाइए पिन्स में हम डिजिटल वाइट वाले ब्लॉक को यूज करेंगे। इसके डुप्लीकेट ले लेते हैं, कनेक्ट करते हैं इसके पिन को। देखिए पिन नंबर हमारा किससे कनेक्टेड है, पिन नंबर 2 से रेड LED, पिन नंबर 3 से हमारी ग्रीन LED कनेक्टेड है, जिसको इनिशियल वैल्यू मैंने 0 दे दिया। ये तो हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया, ये हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया प्रोग्रामिंग का। ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें मेन प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम ये करना है कि हम जब भी किसी की को एक किसी हर एक चीज का एक कोड होता है, उस कोड के अकॉर्डिंग में प्रोग्रामिंग करनी है। जो मेरे पास कंट्रोलर है, इसमें 0, 100 प्लस 200 प्लस के अकॉर्डिंग हमें कोडिंग करनी है, ठीक है। कैसे, ध्यान से देखिए, मैं एक्सटेंशन में जाऊंगा, ये रहा मेक बिट, ये रहा IR रिसीवर। IR रिसीवर में हमें चाहिए है, क्योंकि हम जब किसी भी प्रेस करूंगा किसी भी कीज को, बटन को, उसके अकॉर्डिंग हमें कंट्रोल करना है। ये रहा, इस ब्लॉक को यूज करना है, सिंपल सा। जैसे कि पहला तो समझ में आ गया, ये रहा हमें कैसे यूज करना है, ध्यान से देखिए। और ये वाला ब्लॉक ऑन IR बटन, ये IR बटन एनी प्रेस की, जब भी हम किसी भी कीज को प्रेस करूं, उसके कोड के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ऑन करना है। कैसे,
अब जैसे कि मैं प्रेस करूँ तो एलईडी ऑन हो जाए। कौन सी एलईडी? हमें एक कंडीशनल ब्लॉक चाहिए। कंडीशनल ब्लॉक के लिए हमें लॉजिक यूज करना है, यहाँ पे लिखना है, ये यूज करना है इफ वाला। यहाँ पे ऐड कर दो और ऐड कर दो, 3 ब्लॉक प्रोवाइड करो यहाँ पे, इफ एल्स। जब मैं की 0 को प्रेस करूँ तो मेरी रेड एलईडी ब्लिंक हो, और जब मैं 100 प्लस को कीज को प्रेस करूँ तो मेरी एलईडी ब्लिंक हो ब्लू। उसके बाद 200 प्लस वाली कीज को प्रेस करूँ तो मेरी दोनों एलईडी ऑफ हो जानी चाहिए। अब कैसे होगा? तो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट चाहिए। इफ के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, बट जिसमें डेटा स्टोर होगा, ये हमारा वेरिएबल, ये वेरिएबल चाहिए, और यहाँ पे कंडीशन चेंज करेंगे। इसके लिए लॉजिक में हमारे ये वाले ब्लॉक, ओके, ये हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। इफ IR बटन, इस वाले वेरिएबल में ये लिखा ना ऑन IR बटन, ये हमारा वेरिएबल है। इस जब भी किसी पे की को प्रेस करेंगे उसकी वैल्यू कोड कन्वर्ट होगी, इस वेरिएबल में स्टोर होगी। इफ IR बटन इक्वल टू, किसके इक्वल टू? किस कोड के? हमें कोड सेलेक्ट करना है, किस के कोड के अकॉर्डिंग। मैं आपको कोड कैसे बता रहा हूँ, देखिए आपके रिमोट के अकॉर्डिंग कोड डिफरेंट होगा। जो मेरे पास रिमोट है जिसमें 21 कीज होते हैं, 0 से लेके 9, फिर 100 प्लस, 200 प्लस, माइनस, प्लस, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट प्रीवियस, ये वाले चैनल, माइनस चैनल, प्लस चैनल वाले कीज। उसके अकॉर्डिंग जब मैं 0 को प्रेस करूंगा उसके अकॉर्डिंग जो कोड बनता है 104 बनता है। क्या बनता है? 104। सिंपल से कोड याद रखना। जो मेरे इस वेरिएबल में डेटा स्टोर है अगर 104 के इक्वल है तो ये कंडीशन अगर ट्रू होता है, एलईडी को ऑन कर सकते हो, रिले को ऑन कर सकते हो, बजर को ऑन कर सकते हैं, सर्वो मोटर को कंट्रोल कर सकते हो, डीसी मोटर कंट्रोल कर सकते हो, बट प्रोसेस सेम रहेगा प्रोग्रामिंग का। बट हम आपको सिखा रहे हैं तो सिंपल से एलईडी को लेंगे हम। हमको क्या करना है, हम ये भी चाहते हैं जैसे मैं प्रेस करूं इसको 104, इसका मतलब मैं 0 को प्रेस किया होता है, यहाँ पे प्रिंट हो जाए 0, यहाँ पे प्रिंट हो जाए 0। इसके लिए शो द नंबर 0। उसके बाद 0 होने के बाद हमें क्या करना है, एलईडी को ऑन कर देना है। पिन लेंगे डिजिटल राइट, ये ब्लॉक यहाँ यूज करेंगे। कौन सी एलईडी को ऑन करना है? रेड वाली एलईडी को, पिन नंबर 2 को ऑन कर देना। ऑन करने के लिए इसको हाई कर देना है। ये कंडीशन ऐसा ट्रू। अब 0 को प्रेस करोगे तो इस पे प्रिंट होगा 0, एलईडी ग्लो करेगी 1 वाली, मतलब रेड वाली एलईडी। उसके बाद हम एलसीडी भी यूज किए, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट कराना चाहेंगे, हमें मालूम भी है कौन सी एलईडी ग्लो हो रही है। इसके लिए हम एलसीडी इस पे जाएंगे, यहाँ लेते हैं शो स्ट्रिंग। इसको यूज करने के लिए पहले हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, क्लियर एलसीडी यूज किए। उसके बाद क्योंकि क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गार्बेज वैल्यू को हमें क्लियर करना पड़ता है पहले से, क्योंकि बहुत बार यूज कर चुके हैं एलसीडी को। यहाँ पे हेलो की जगह हमें प्रिंट करना है रेड, रेड एलईडी ऑन। कहाँ पे प्रिंट होगा? ये वाली पहली लाइन के पहले रो में, बिल्कुल यहाँ से। यहाँ पे x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, मतलब बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होगा रेड एलईडी ऑन। ये तो हो गया हमारी रेड एलईडी के लिए। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कंडीशन, अब किसके लिए? ब्लू एलईडी के लिए। ब्लू एलईडी के लिए हमें क्या करना है? कंडीशन चेंज करना है, लॉजिक में जाएंगे और हम ये वाले ब्लॉक को यहाँ पे यूज कर लेंगे। उसके बाद हम वेरिएबल में चाहिए, हमें किस वेरिएबल में? इस वाले यहाँ पे। इफ अगर कंडीशन ये फॉल्स होता है, अगर ये पहला फॉल्स हुआ और ये अगर ट्रू हुआ तो हमें ब्लू एलईडी ऑन करना। ब्लू के लिए हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। यहाँ पे क्या वैल्यू डालेंगे? देखिए मेरे रिमोट कंट्रोल के अकॉर्डिंग जो मेरे पास की है वो है 152, ठीक है, 152, 152 या फिर 152 वैल्यूज। इस कोड, ये हमारी कोड वैल्यूज है, की कोड वैल्यू के अकॉर्डिंग इस वेरिएबल में जो भी अगर ये मैच करता है, इक्वल है दोनों एक दूसरे के, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगी की को प्रेस करने के बाद ये कंडीशन ट्रू होगा। सेम कंडीशन। अब सेम क्या करना है, हमें क्या प्रिंट कर देना? सो क्या प्रिंट करना है? यहाँ पे 100 प्लस, एक मिनट, ये हम यूनिट प्लस नहीं लेगा, चलो हम 100 मान लिए यहाँ पे, सिंपल सा, ठीक है। जब मैं यहाँ 100 प्लस इसलिए प्रिंट होगा क्योंकि 100 प्लस वाली की को मैं प्रेस करूंगा, तो इसके अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना है? एलसीडी को क्लियर कर लेते हैं। एलसीडी को क्लियर करेंगे, एलसीडी पे स्ट्रिंग क्या प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, बट हमें ऑन करना है, डुप्लीकेट ले लो और यहाँ पे क्या ऑन करना है? कौन सी एलईडी को? पिन नंबर 3 वाली एलईडी को हाई कर देना, ओके। अब क्या होगा? इस वाले ब्लॉक के अकॉर्डिंग हमारी एलसीडी कहाँ भाग गया, इसको यहाँ रखो। एलसीडी क्लियर है, उसके बाद स्ट्रिंग क्या करना है? यहाँ पे प्रिंट करना है कौन सी एलईडी? ग्रीन, सॉरी ग्रीन यूज कर रहा हूँ मैं,
ग्रीन एलईडी ऑन। ओके, ग्रीन एलईडी ऑन, सिंपल सा ग्रीन एलईडी ऑन हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा एलसीडी हम क्लियर करेंगे, ये हमारी ऑन हो जाएगी। आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं अपने सिंपल सा, पर मेन प्रोग्राम आपको समझा दे रहे हैं इसकी वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, जब मैं इन दोनों के अलावा कोई भी की प्रेस करूं, जैसे कि मेरा रैंडमली मैं 200 या फिर कोई और वैल्यू, कोई वैल्यू की को प्रेस करता हूं, उसके अकॉर्डिंग 0 और 100 प्लस के बाद कोई भी की प्रेस करता हूं, उसके अकॉर्डिंग दोनों एलईडी हमारी ऑफ होनी चाहिए। इसके ऊपर प्रिंट हो जाए हमारा हार्ट। ठीक है, इसके ऊपर हार्ट प्रिंट, इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल सा हम क्या लेंगे, आइकॉन, यहाँ से शो आइकॉन, यहाँ पे हार्ट प्रिंट हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, दोनों एलईडी को ऑफ कर देना है। डुप्लीकेट, इसका डुप्लीकेट यहाँ पे, यहाँ पे ये डुप्लीकेट, यहाँ 2 और 3, 2 और 3 को 0 ले लो, सिंपल सा, ये हमारा 0 हो गया। ऑन करने के बाद एलसीडी पे क्या प्रिंट होना चाहिए, एलसीडी पे कुछ वैल्यू प्रिंट, मेरी मर्जी, यहाँ पे एलसीडी को करते हैं क्लियर और एलसीडी पे प्रिंट करा देते हैं क्या, एलसीडी पे प्रिंट करा देते हैं अब बोथ एलईडी ऑफ, बोथ एलईडी ऑफ, सिंपल सा। ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये कंप्लीट प्रोग्राम समझ में आया होगा। इसको वैसे आपको रिक्वायरमेंट होगी तो अगर कमेंट कर सकते हैं कि हमें कोड चाहिए, अगर वर्क ना करे कोड चाहिए तो हम आपको ये कोड दे देंगे, अपलोड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, चलते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को कंप्लीट अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम अपलोड कर लिए, जैसे कि ये रहा। ये हमारा अपलोडिंग चल रहा है, ये प्रोग्राम अपलोड हो गया है। अपलोड करने के बाद अब हम इसके वर्किंग को देखें। ओके दोस्तों, अब मैंने प्रोग्राम को अपलोड कर दिया, इसको ऑन करके देखते हैं ये वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, मैंने यूएसबी केबल लगा दिया। देखिए एलसीडी पे वैल्यू प्रिंट हो रही है। क्या है कि इसका पोटेंशियोमीटर पीछे से ख़राब हो चुका है, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा वैल्यू नहीं होती प्रिंट, बट आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, मेरे की के अकॉर्डिंग 0, 100 प्लस 200 प्लस। अब जैसे कि मैं 0 का प्रेस करूँगा तो मैं थोड़ा सा जो प्रोग्राम समझाया हूँ वही अपलोड है, बट थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दिया था। ठीक है, बट वर्किंग देखना, इसको मैंने प्रेस किया, यहाँ पे वैल्यू जैसे कि 1, यहाँ पे मैंने 1 और उसके अकॉर्डिंग एलईडी, रेड एलईडी, इसको हम ऑफ कर दिए। जैसे ये देखिए यहाँ पे 1 प्रिंट है, एलईडी रेड ऑन है। ठीक है, इसको ऑफ करना है। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा बहुत दिखता होगा, उम्मीद करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है रेड एलईडी इज ऑन। ठीक है, क्या है कि एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे एलसीडी में, बट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। ओके, रेड एलईडी इज ऑन। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं करता हूँ इसको ऑफ। ऑफ करने के लिए मैंने अब 200 को प्रेस करना है। प्रेस किए, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कोई भी आइकॉन को प्रिंट करा सकते हो, इसके अकॉर्डिंग एलईडी मेरी ऑफ हो चुकी है। अब क्या करूँगा मैं, ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूँ इसकी ग्रीन एलईडी ऑन हो, इसके लिए मैं 2 प्रेस किया। ठीक है, जैसे कि या सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 100 प्लस, क्योंकि मेरे रिमोट कंट्रोल के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू हमारी डिटेक्ट होती है, जो मैं कोड लिया हूँ उसके अकॉर्डिंग ये कीज डिटेक्ट होगी। आपके अकॉर्डिंग क्या पता आपके पास दूसरा रिमोट हो, कोई बात नहीं, कोड जो वैल्यू दिया हूँ वही यूज करना। आप चेक कर लेना सारे कीज को प्रेस करके, जिस की को प्रेस करके आपका ऑन होता है वही आपका मान लेना, उसी की का वो कोड है वहाँ पे, सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ दिखेगी नहीं, मुझे मालूम है, क्योंकि चलिए कोई बात। जैसे ये हमारा हो गया, यहाँ पे 2 प्रिंट है, ग्रीन एलईडी ऑन है, मतलब फर्स्ट के लिए रेड, सेकंड के लिए ग्रीन। अब ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करूँ, अगर इस पर दूसरी एलईडी को ऑन करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसकी कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए मिक्स कलर हो गया ना इसका, देखिए रेड भी ऑन है, रेड भी है, ठीक है, उसके साथ ग्रीन भी है, रेड और ग्रीन दोनों भी है। यहाँ पे लिखा है रेड इज ऑन, क्योंकि ग्रीन भी ऑन है, क्योंकि दोनों कंडीशन। हम इसको ऑफ कर देते हैं, ऑफ किए, ऑफ हो गया ना। यहाँ लिखा है, देखिए ध्यान से देखिए आप, रेड एलईडी, यहाँ पे एलईडी ऑफ। अब फिर से 100 को प्रेस किया, ये वैल्यू 2 के अकॉर्डिंग ग्रीन एलईडी ऑन है। ठीक है, इसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। थोड़ी सी मैं एलईडीज को और ऑफ कर रहा हूँ अपने रूम की लाइट को।
ओके, अब ध्यान से देखते हैं। अब एलसीडी को देखना है, सिर्फ एलसीडी को, ठीक है। ये सॉरी, ये हमारी क्या कौन सी एलईडी है ना, रेड एलईडी। और यहाँ पे क्या पता मेरी एलसीडी का बुरा हाल है, कोई बात नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए रेड एलईडी ऑन है, रेड के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, या ऑफ। अब मैं ग्रीन, ये हमारी ग्रीन ऑन हो चुकी है। दोनों को ऑन कर देते हैं, कलर देखिए दोनों मिक्स कलर हो गए ना, देखिए एक साथ दोनों को हम प्रेस करेंगे, एक तो ऑन है, ये भी ऑन हो गई। ऑफ कर देते हैं, ऑफ हो गया। ऑन कर देते हैं, रेड एलईडी ऑन है, रेड के बाद ऑफ कर देते हैं इसको, ये ऑन कर देते हैं ग्रीन को, ग्रीन मेरी फेवरेट है। तो देखिए दोस्तों, आप एक सिंपल से रिमोट कंट्रोलर से, मैंने तो एलईडी को ऑन किया है, आप रिले को भी ऑन कर सकते हो, डीसी मोटर को भी चला सकते हो, माइक्रोबिट का यूज़ कर सकते हो आज। और ये एलसीडी पे डेटा प्रिंट होता है, हम आपको दिखा देंगे, अब प्रिंट हो रहा है, नहीं ऐसा लगे कि प्रिंट नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, इसकी पोटेंशियोमीटर ख़राब है, इस पर सेटअप नहीं कर पा रहा हूँ मैं, पिक्सल की इंटेंसिटी को फ़िलहाल के लिए ऑन है। ओके, तो दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आप कोई सा भी एप्लीकेशन बना सकते हो, रिले को, डीसी मोटर, बजर, सर्वो मोटर्स या फिर अदर जितने भी आउटपुट डिवाइस है कंट्रोल कर सकते हैं इसके कोडिंग के अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू सो मच।